हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं। इसमें होम साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी को पता है कि बहुत ही जल्द अब नई वैकेंसी जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की है, वो कभी भी उसका विज्ञापन आ सकता है। तो विज्ञापन आने का इंतज़ार ना करते हुए हम अभी से ही अपनी जो स्टडी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो भी सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, जिसकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। पुराने वीडियो में ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं होम साइंस के बारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं पहले थोड़ा सा होम साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं होम साइंस। तो देखिए, होम साइंस जिसे हिंदी में गृह विज्ञान भी कहा जाता है, इसको अन्य और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें इससे डोमेस्टिक साइंस यानी घरेलू विज्ञान, होम इकोनॉमिक्स यानी गृह अर्थशास्त्र, और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि होम साइंस के नाम से जाने जाते हैं, उसी का उपनाम है। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर होम साइंस है क्या। तो सामान्य अर्थों में, यहाँ पर मैं किसी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें तो होम साइंस है क्या। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र यानी खाना बनाना, पोषण यानी न्यूट्रिशन, गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स, उपभोक्ता विज्ञान कंज्यूमर साइंस, बच्चों की परवरिश करना चाइल्ड डेवलपमेंट, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, आंतरिक सज्जा इंटीरियर डेकोरेशन, वस्त्र एवं परिधान क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यानी सामान्य अध्ययनों में हम अगर बात करें भाषा में, तो कह सकते हैं कि वो सभी क्षेत्र जो कि घर के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिनसे मिलकर एक सकुशल घर निर्माण होता है, वो सभी हम गृह विज्ञान में पढ़ते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है गृह और विज्ञान। गृह का मतलब होता है घर, और विज्ञान का मतलब है घर को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किन किन चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी है, वो सब गृह विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो था गृह विज्ञान का अर्थ। अब होम साइंस को जब हम स्पेशली डील करते हैं फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो उसमें हम इसके 5 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में जरूर डिस्कशन करते हैं। गृह विज्ञान को आसानी से समझने के लिए इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है आहार तथा पोषण विज्ञान, फूड्स एंड न्यूट्रिशन भी हम जिसे कहते हैं, जिसमें हम खाना और उससे संबंधित तमाम तरह की क्रियाओं को पढ़ते हैं। दूसरा है संसाधन प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी हमारे घर में क्या क्या रिसोर्स हैं और उसका अच्छे से हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है वस्त्र तथा सूत विज्ञान यानी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, यानी जिसमें कपड़ा बनाना, कपड़े की देखरेख करना, रख रखाव करना, दाग धब्बे इत्यादि छुड़ाना, ये सारी जानकारी हम इसमें पढ़ते हैं। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें ज़्यादातर हम छोटे बच्चे से लेकर मृत्यु तक का जो पूरा विवरण है वो हम जानते हैं। उसमें क्या क्या मानव के अंदर चेंजेस होते हैं, विकास होते हैं, वो सभी चीज़ें हम मानव विकास के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा तथा विस्तार, एजुकेशन एक्सटेंशन भी इसे कहा जाता है। यानी एज अ होम साइंस स्टूडेंट होने के नाते आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अपनी कम्युनिटी में लोगों तक पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना भी ये आपका कर्तव्य है। इसलिए एक्सटेंशन एजुकेशन को होम साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। तो आइए अब जरा सा होम साइंस की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर गृह विज्ञान का इतिहास क्या है। गृह विज्ञान विषय के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का रहा है। अमेरिका में इस विषय को होम इकोनॉमिक्स और ब्रिटेन में इसी को डोमेस्टिक साइंस के नाम से भी जाना जाता है, घरेलू विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। सर्वप्रथम कैथरीन ई वीवर ने सन 1840 में डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था, जिसे आज हम होम साइंस विषय के रूप में जानते हैं,
पढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी। अमेरिका में गृह विज्ञान विषय के विकास में लैंड ग्रैंट कॉलेज का सर्वाधिक योगदान रहा है। उसने इस क्षेत्र में कई इंपॉर्टेंट काम किए हैं। उसी तरह से सन 1909 में होम साइंस इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें होम साइंस से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया। भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान को शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय गुजरात के बड़ौदा स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय को जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। 1920 से 1940 के मध्य स्कूल व कॉलेजों में गृह शिल्प, हाउस होल्ड क्राफ्ट, डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स के नाम से होम साइंस विषय को पढ़ाया जाने लगा। सबसे पहले भारत में मद्रास तमिलनाडु के स्कूल में गृह विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया गया और सन 1936 में मिडिल स्कूलों में गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया। वहीं डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। यह क्वेश्चन भी लास्ट पूछा ही गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमफोर्ड किचन की स्थापना श्रीमती एच.एल. रिचर्ड ने शिकागो में की थी। सन 1927 में पूना में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका ईयर पूछा जाता है। सन 1936 में पंजाब के मिडिल स्कूलों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया एवं सन 1928 में शिक्षिकाओं को गृह विज्ञान का प्रशिक्षण भी सर्वप्रथम पंजाब में दिलाया गया था। इसके साथ ही दूसरा अखिल भारतीय महाधिवेशन दिल्ली में सन 1928 में हुआ। इसमें अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लेडी इरविन ने की एवं सचिव श्रीमती रुस्तम जी फरतून जी थी। देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज का नाम लेडी इरविन कॉलेज है। यह दिल्ली में है और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1932 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर गृह विज्ञान विषय को सर्वप्रथम तिरुपति में खोला गया था। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में सन 1954 में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गुजरात के बड़ौदा में 17 दिसंबर 1945 को महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना की गई। इसके बाद राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार में सन 1982 में गृह विज्ञान संकाय की स्थापना की गई, यानी होम साइंस की एक ब्रांच वहां पर स्टैब्लिश की गई थी। भारत में गृह विज्ञान के प्रसार से संबंधित कुछ अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम जान लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में स्त्री अधिकारों के लिए सार्वजनिक तौर पर अभियान चलाने का श्रेय ब्रह्म समाज के अग्रणी नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर की पुत्री और रविंद्रनाथ ठाकुर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी को जाता है। इसके साथ पंडिता रमाबाई सरस्वती ने पुणे में आर्य स्त्री समाज और शारदा सदन के माध्यम से रोजगार के प्रयास किए थे। 1910 में स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री मंडल की स्थापना करके स्त्रियों को घर पर ही शिक्षित करने का अभियान चलाया। पार्वतीबाई अठावले ने 1918 में अमेरिका यात्रा पर गईं, जहां उन्होंने देखा कि घरेलू कार्य में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किस तरह से लाभप्रद हो सकता है। 1920-21 में हंसा मेहता ने अमेरिका यात्रा के दौरान घरेलू अर्थशास्त्र के प्रशिक्षण का अध्ययन किया और वापस लौटकर महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय में एक स्त्री महाविद्यालय की स्थापना की। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का प्रारूप अमेरिकन विशेषज्ञ एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग ने तैयार किया था। यह एक इंपॉर्टेंट नाम है। स्ट्रॉन्ग की 1931 में प्रकाशित पुस्तक डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया लंबे समय तक भारतीय गृह विज्ञान की सबसे मानक पाठ्य पुस्तक मानी जाती रही है। वहीं मालती पटवर्धन ने स्त्री धर्म पत्रिका में गृह विज्ञान के प्रचार के साथ स्त्रियों की समस्याओं को भी उठाया था।
तो दोस्तों ये था कुछ ग्रह विज्ञान के इतिहास के बारे में आज हमने थोड़ी सी चर्चा करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं और आप जब पिछले पेपर्स देखेंगे तो इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में गृह विज्ञान के पूछे गए। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें, इसीलिए पहला जो आज का हमने ये पार्ट है ये होम साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में रखा है, ताकि जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं या पहले से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नए हैं जिनकी जानकारी कम बच्चों को होती है। तो होम साइंस का एक जो बैकग्राउंड है पहले वो थोड़ा सा समझ लिया जाए, इस वजह से ये वीडियो बनाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का जो वीडियो ये बना है इससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें सम्मिलित हैं और आप देख सकते हैं कि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी क्लास 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अलग अलग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम कवर कर देंगे, क्लास वाइज कवर करेंगे। इसके लिए कई अलग अलग स्टेट की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसको मिलाकर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है या आपका कोई रुझाव है, कोई सुझाव है, तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर किसी तरह की और कोई हेल्प चाहिए या कुछ और टॉपिक्स पर बात आप करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलते रहें, और क्योंकि कोई भी एक वीडियो स्किप हो जाता है तो फिर आने वाले वीडियो में क्या बताया गया वो समझ में नहीं आता, कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की, वो यहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है और कई बार ये क्वेश्चन आपने पेपर्स में देखे भी होंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। नए वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलेंगे जिसमें अब हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 6 से 12 तक का वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हर एक होम साइंस का जो अलग अलग कैटेगरी है, 5 अंग हमने जो आज बात करी हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन, एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सबको हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही डीपली इसको डिस्कस करेंगे ताकि कहीं से भी कोई चांस छूटे ना। परीक्षा के लिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक इस तरह से ना रहे जो कि आपको लगे कि ये कमी थी। तो जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं आइए जुड़िए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर, ताकि कई बार लोगों के ओपिनियन से भी कुछ नई चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए।